हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि बच्चे, अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है और खुशी की ये बात है कि इस सब्जेक्ट में हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे, दैट इज़ लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक कम्प्लीटली हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल डिस्कशन के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ चुका है, सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन को ड्रॉ करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो प्रीवियस टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो अभी जो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी दो क्लासेस, दो पार्ट हो चुका है और ये है स्केल के बारे में। स्केल में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियस लेक्चर तक, प्लेन स्केल के बारे में हम लोग जान रहे थे। और उससे पहले स्केल के बारे में जितना डिटेल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, टाइप्स एंड वगैरह वगैरह, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। ठीक। और पिछले क्लास में स्केल के ऊपर हम लोग एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि जो भी पेपर में PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछ चुका है, उस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन। यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। और आज क्या है, उस कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है। यानी कि आज के लेक्चर में अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जो प्लेन स्केल से सवाल पूछा गया है, ड्राइंग पूछा गया है, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि आज का क्लास आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेन स्केल का। ठीक है, देखो, इंट्रोडक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है क्योंकि 2 नंबर का डिफरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बट ये प्लेन स्केल पूछा जाता है 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स में पूछा जाता है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर आप लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते जाइए। प्लेन स्केल में आप लोग मास्टर हो जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, कैसा भी सवाल पूछा दे प्लेन स्केल का, किस टाइप से घुमा के सवाल पूछे, आप उस सवाल को एकदम इजीली बना लेंगे। ठीक है, देखते ही तुरंत फट से आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरा इंट्रो है, जो फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेलीग्राम में जितना भी वीडियो लेक्चर आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ, सारे वीडियो लेक्चर का जो PDF नोट्स है एनिमेशन वाला, टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। एंड आप फेसबुक में भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज फेसबुक में वीडियो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो बच्चे आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट क्लास में जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? जो हम लोग प्लेन स्केल अभी पिछले 2 क्लास में जिस टॉपिक के बारे में समझे, जिस टॉपिक, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते प्लेन स्केल। आज करेंगे इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, आज इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देंगे। यूनिट कन्वर्ट आप लोग अच्छे से सिखाया गया था। ठीक है, एक यार्ड में 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मच फीट? तो 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना फीट होता है? 3 फीट। याद रखिएगा, 1 यार्ड, लिख देता हूं, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है 1 फीट बराबर 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। ये दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों को बिल्कुल आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, तो आज का जो सेशन है
बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का सेशन। आज के सेशन में अपन क्या करेंगे, PYQ क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे यानी कि प्रैक्टिस सेशन चलेगा आज। हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, अच्छा आप बताइए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होता है? रेंडमली कुछ भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 100 मिलीमीटर। ठीक है, 100 मिलीमीटर। ये सब आपको कंठस्थ याद रखना, ये सब चीज भी। ठीक है मेरे बच्चे, तो याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस दोनों लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कशन किया आप लोगों के सामने। ठीक है, जो स्केल का फर्स्ट पार्ट लेके आया था उसमें भी यूनिट कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन किया गया था, अच्छे से बताया गया था। और प्रीवियस लेक्चर जो सेकेंड पार्ट आया था उसमें भी यूनिट कन्वर्जन के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया गया था, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप ड्राइंग करेंगे, जब प्लेन स्केल ड्राइंग करेंगे या हो गया डायगोनल स्केल या वर्नियर स्केल, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन। ठीक, अच्छा और एक टॉपिक देखे थे हम लोग अपन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या देखे थे? लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल देखे थे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, क्या देखे थे? लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, इसके ऊपर भी हम लोग कल डिस्कशन किए थे। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्केल जो होता है, ये लेंथ ऑफ स्केल किस में आता है? यूनिट क्या रहता है इसका? यूनिट सेंटीमीटर। यूनिट किस में रहेगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ये रहा आपके सामने आज का सवाल। ठीक है, ये आपके सामने आज का सवाल रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, पहले लाइन में लिखा है प्लेन स्केल बनाना है, ऑफ RF दिया है 1/400, 1/400 RF है। ठीक है, RF का वैल्यू कितना दिया है? 1/400। टू रीड मीटर एंड डेसीमीटर, देखो मीटर एंड डेसीमीटर में पूछा है। ठीक, अच्छा इसमें थोड़ा सा टू रीड ओनली मीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक करेक्शन कर लेते हैं। ओनली क्या होगा? ओनली मीटर होगा। इसको करेक्शन कर लीजिए। ओनली मीटर होगा। ठीक है, टू रीड मीटर। अच्छा, इसको ऐसा ना करके इजीली कर देते हैं। ओनली किस में होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, धीरज रखिए। ओनली मीटर में रहेगा। चलिए, ठीक, क्या बोला? टू रीड मीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 मीटर। ठीक है, यानी कि अधिकतम इस स्केल से 60 मीटर तक मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। शो ऑन इट डिस्टेंस 48 मीटर, आपको कितना शो करना है? 48 मीटर शो करना है।
जो 60 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस 60 मीटर है, उस 60 मीटर स्केल में अपने को 48 मीटर मेजरमेंट करके दिखाना है, 48 मीटर मेजरमेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं। ठीक है, देखते जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या क्या गिवन है, पहले तो आरएफ गिवन है। ठीक है, पहले कौन सा स्केल बनाना है, ड्रॉ प्लेन स्केल। ठीक है, सेकंड क्या गिवन है, आरएफ दिया है 1/400 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस दिया है कितना, 60 मीटर। एंड शो क्या करना है, शो 48 मीटर, 48 मीटर। अच्छा, जिन लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे उन लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल समझा दिया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल बता दिया था। ठीक, क्या बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये कितने 48 मीटर, तो 48 मीटर को, क्योंकि प्लेन स्केल है, प्लेन स्केल 2 यूनिट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैं बताया था, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू शो करने या रीड करने, ठीक है, मतलब जो उस स्केल में आपको जो मेजरमेंट करने बोला है, जैसे इसमें क्या 48 मीटर, जो चीज आपको मेजरमेंट करने बोलता है, अगर वो इंटीजर वैल्यू हो, पहला तो वो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, 2 न्यूमेरल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट वाला न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। जैसे 4 एक होगा, 8 एक होगा, ये क्या है, प्लेन स्केल होगा। चाहे 4.8 रहता, 4.8 रहता, ठीक है, तब भी प्लेन स्केल रहता, कि 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें फ्रैक्शन नहीं देखना है। ठीक है, दशमलव नहीं देखना है। ठीक है, पहले तो प्लेन स्केल का क्वेश्चन है, पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लिए। अब जिसमें जो इंटीजर वैल्यू होता है, अगर 2 न्यूमेरिकल डिजिट वाला इंटीजर वैल्यू होता है, तो दोनों स्केल सेम यूनिट का बनेगा। ठीक है, दोनों क्या मतलब, जो स्केल में हम लोग 2 यूनिट देंगे, दोनों यूनिट सेम यूनिट बनेगा। ठीक, जैसे एक यूनिट बनेगा 40 मीटर, इसमें क्या होगा, मैं पूरा डिटेल इसको समझा नहीं रहा हूँ, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पूरा अच्छे से इसके बारे में जान लिए थे। एक हो जाएगा 40 मीटर और दूसरा हो जाएगा 8 मीटर, 40 मीटर और 8 मीटर, ये 2 स्केल अपने को बनाना है, 40 मीटर और 8 मीटर वाला। ठीक, इसके बाद क्या है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल यानी कि एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करना है। ठीक है, वेरी गुड। क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला में देख, और किस में फाइंड आउट किया जाता है, लेंथ ऑफ स्केल का यूनिट सेंटीमीटर में, बिकॉज क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अच्छे से समझ गए, क्यों आज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम ले लेता है एक एक चीज को समझाने में, तो आप लोग इसलिए जो लेक्चर स्टार्टिंग से हो रहा है सारे लेक्चर को देखा करो। लेंथ ऑफ स्केल आर एफ कितना दें, 1/400, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक, देखो 2 जीरो, इधर से भी 2 जीरो गया। ठीक है, 4 से कितने बार जाएगा, 15 टाइम जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, लेंथ ऑफ स्केल बराबर 15
सेंटीमीटर। अभी बताया लेंथ ऑफ स्केल किस में लाना है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्केल। चलिए, अब जो लेंथ ऑफ स्केल अपन फाइंड आउट किया है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। जो लेंथ ऑफ स्केल होता है मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ये जो 15 सेंटीमीटर है 60 मीटर के बराबर है। ये जो 15 सेंटीमीटर है ये 60 मीटर के बराबर है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर 60 मीटर के बराबर है। अब अपन क्या करेंगे, जो 15 सेंटीमीटर स्केल लेंगे और 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर एक स्केल लेंगे और उसमें 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। और प्लेन स्केल है, प्लेन स्केल में हाइट देना पड़ता है। हाइट कितना है प्लेन स्केल में, 1.5 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, 1.5 सेंटीमीटर हाइट दे देंगे। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर हाइट दे देंगे, ये वो भी हाइट दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज लूप में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लोज लूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लोज लूप में ऐसे करके कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट कर लिया। ठीक, यानी कि ठीक है, इसको डार्क करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ये हम लोगों का एक स्केल बन गया। ठीक है, कंप्लीट नहीं बोला बस। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, अब इस स्केल को, ये जो आपके के सामने जो रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, ये लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस था 60 मीटर। ये जो 15 सेंटीमीटर है ये 60 मीटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर भूल जाओ, आप सोचो कि 60 मीटर 60 मीटर है। अब कल मैं समझाया था, अगर 6 मीटर था, कल कल के क्वेश्चन में कितना मीटर था, 6 मीटर था। 6 मीटर, इसलिए हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड किए थे। 6 मीटर था तो 6 पार्ट में डिवाइड किए थे। आज 60 मीटर है तब भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कल 6 मीटर था, 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक एक पार्ट एक एक मीटर का बना था, एक एक पार्ट एक एक मीटर का बना था। आज 60 मीटर को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट 10 मीटर का बनेगा। 60 मीटर को अगर 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट 10 मीटर का बनेगा। ठीक है, एक एक पार्ट 10 मीटर का बनेगा। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 6 पार्ट में, 6 पार्ट में। तो डिवाइड करने के लिए अपने पास क्या लॉजिक था, स्केल ले आते हैं। ठीक है, स्केल लेके लगभग 25 सेंटीमीटर में, स्केल लेंगे लगभग 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, लगभग 25 सेंटीमीटर में एक लाइन ड्रॉ करते थे हम लोग। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका 15 सेंटीमीटर 60 मीटर उससे थोड़ा सा कम लेंगे। ठीक है, ये जो लाइन आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है इससे थोड़ा सा कम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, ये लाइट रहेगा। ये 15 ले लिया मान लो, ज़्यादा भी ले सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते, ये अपन ले लिए। ठीक है, अब इसको इक्वल पार्ट में बांटना है। देखिए अब इसको इक्वल पार्ट में बांटना है। तो इक्वल पार्ट में बांटने के लिए मैं कंपास ले आता हूँ, कंपास से इजी रहता है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली 6 पार्ट में नहीं बांट सकते, इसको हम लोग डायरेक्टली 6 पार्ट में बांट सकते हैं क्योंकि एक अननोन वैल्यू है। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग इसको इक्वली 6 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे, देखिए कंपास ले आएंगे। ठीक है, कंपास ले आया। अब इसको अपन बांटेंगे। ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से सुइटेबल मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, कुछ भी अपने हिसाब से सुइटेबल डिस्टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी अपने हिसाब से ले लो। ठीक है,
एक पार्ट, ऐसे करके 6 पार्ट में बांटना है। 2, 3, 4, 5, 6। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 पार्ट में हम लोग 6 इक्वल पार्ट में क्या कर लिए, इसको कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये छोड़ो, जो एक्सटेंड लाइन है इसको छोड़ दो। ठीक है, जो इसका लास्ट पॉइंट है और इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल से क्या करेंगे, मिलाएंगे। दोनों पॉइंट को स्केल से क्या करेंगे, मिलाएंगे। देखिए कैसे मिलाएंगे, दोनों पॉइंट को स्केल से अपन क्या करेंगे, स्केल से मिलाएंगे दोनों पॉइंट को। ठीक है, इसका जो लास्ट पॉइंट है, सॉरी, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है। इसका जो लास्ट पॉइंट है ये हो गया इसका लास्ट पॉइंट, इसके लास्ट पॉइंट को इसके लास्ट पॉइंट में ऐसे मिलाएंगे, लाइट। ठीक है, पूरा लाइट रहेगा ऐसे करके। अब इसके पैरेलल ही सारी लाइन को मिलाएंगे, इसको समांतर ले जाएंगे और जितना भी लाइन है इसके समांतर ऐसे मिलाएंगे। जितना भी लाइन है इसके समांतर एकदम लाइट लाइन से मिलाएंगे, इसलिए देखो मैं भी लाइट पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एच पेंसिल, ठीक है, 2H। ये कंप्लीट हो गया, इतना है समझ में। कैसे 6 पार्ट में डिवाइड किया कि 60 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस, 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ओके, चलिए बेटा, बहुत खूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे ऐसे। दो, मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है बस। अब कुल मिला के आपको बॉक्स क्रिएट करना है। कितना बॉक्स क्रिएट करना है, 6 बॉक्स क्रिएट करना है। अब ये 6 बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना बॉक्स क्रिएट हो गया। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नंबरिंग करने का काम आता है, नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए एक एक कितने का, 10-10 मीटर का है। 10-10 मीटर का, तो ये जीरो, यहाँ से जीरो स्टार्ट कल मैंने बता दिया था। ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30, 40 और 50 मीटर। जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये हो जाएगा 60 मीटर। तो इसको लिखना नहीं है, इसमें आप एक्स्ट्रा कैलकुलम करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं, अपने को कितना 48 मीटर शो करना है। 48 मीटर, ये जो 40 मीटर बनाएंगे, देखिए 48 मीटर शो करना है। एक होगा 40 मीटर और एक होगा 8 मीटर। ये जो 40 मीटर है, 40 मीटर वाला स्केल, जीरो से ये 40 मीटर हो गया, 40 मीटर। और जो 8 मीटर है, 8 मीटर वाला स्केल जो इधर बचे है ना, इधर छोड़ेंगे 8 मीटर वाला स्केल। ठीक है, अब देखिए कैसे। मैं मान लो इसको अगर 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो एक एक पार्ट 1-1 मीटर का होगा, बिकॉज ये कितना 10 मीटर वाला है। ठीक है, ये कितना है 10 मीटर वाला जो छोड़ा हूँ, सब 10 मीटर है, सब 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा, 10 मीटर। अब मैं 10 मीटर को अगर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ अगर 10 अगर 10 मीटर वाला एक पार्ट को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो एक एक पार्ट कितना है, एक एक पार्ट के बीच का गैप कितना, 1-1 मीटर होगा। अगर 1-1 मीटर हुआ तो यहाँ पे 8 मीटर आएगा, तो मैं इजीली 8 मीटर मेजरमेंट कर सकता हूँ। ये जो 8 मीटर है वो इजीली मैं इधर 8 मीटर को मेजरमेंट, क्योंकि एक एक पार्ट 1-1 मीटर का आएगा। ठीक है, अब कुल मिला के इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं, स्केल लेके आते हैं। फिर इसको भी डिवाइड करते हैं 10 पार्ट में। ठीक,
चलिए 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया 10 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, अब इसमें स्केल रख के अभी इसमें जो किए थे, ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को इसके एंडिंग पॉइंट में मिलाना है, ऐसे करके। जो इधर लास्ट पॉइंट को लास्ट से मिलाए थे, वैसे भी लास्ट पॉइंट को इधर कौन सा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, क्योंकि इसी को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो जब इसी को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसका जो एंड पॉइंट है उसके साथ ये मीट होगा। ठीक, ये बन गया। चलिए, एक, फिर इसके पैरेलल लेंगे, 2, ऐसे पहले लेते लेते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब वर्टिकली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, इधर वर्टिकली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे करके वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, हर एक पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। एकदम केयरफुली बनाते हुए जाएंगे, गलत नहीं होगा। ये बन गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, एकदम डार्क कर देंगे। जो लास्ट वाला है उसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। इसमें अपने को एक्स्ट्रा कैरिकुलम इसी में करना है। ओके, तो उधर भी नंबरिंग लिख देते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 7 8, अच्छा सॉरी, 0 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि ये 0 है ना, ये अगर 0 लाइन है, ये 0 लाइन है, तो ये भी 0 होगा। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो चाहो तो और छोटा करके लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो और छोटा करके लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक, चलिए बहुत खूब। बस स्केल लगभग, स्केल तो कंप्लीट हो गया। अब बस मेजरमेंट करना है इसमें। अब क्या करना है, बस मेजरमेंट करना है। ठीक है, आपका स्केल बन गया है, अब इसमें मेजरमेंट करना है। ठीक है, कितना मेजरमेंट करना है, 48 मीटर, 48 मीटर। तो 48 मीटर के लिए, 48 मीटर के लिए ये अपन ले चलते हैं 40, इधर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये 40 हो गया, और ये होगा 8। कौन सा 8 है, ये होगा 8। जो 8 वाला है उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, जो 8 लाइन है उसको डार्क कर लेंगे। ठीक है, जो 8 लाइन है उसको अपन क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। ये आ गया 8। ठीक, ये 8 आ गया, एक्सटेंशन लाइन है। अब क्या करेंगे, डायमेंशन दे देंगे। ठीक है, सुंदर करके डायमेंशन दे देते हैं।
कितना था ये? 48 मीटर। 48 मीटर डायमेंशन दे दिए। ठीक, ये कौन सा स्केल था आपका? मीटर वाला स्केल था। ये कौन सा स्केल था? मीटर वाला स्केल था। METER। ये भी मीटर वाला था। दोनों मीटर स्केल है। ठीक है, दोनों मीटर स्केल है, तो दोनों मीटर स्केल में अपन ये भी मीटर स्केल है और ये भी मीटर स्केल है। कुछ कुछ गिवन डेटा है उसको भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कुछ गिवन डेटा है। क्या क्या गिवन है? पहले था RF 1:400। RF के बाद क्या गिवन था? मैक्सिमम डिस्टेंस 60 मीटर। एंड हम लोग फाइंड किए थे लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, इसको सुंदर करके हम लोग बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ये RF मैक्सिमम डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसमें भी क्या पूछा है? ये प्लेन स्केल का क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन रायपुर टू बिलासपुर 100 किलोमीटर। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर है। एंड इन द मैप 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड 5 किलोमीटर। एक मैप में 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग शीट में 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्केलिंग किया गया है। ठीक है, यानी कि 5 मीटर हो जाएगा, जो 5 किलोमीटर एक्चुअल साइज हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर जो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ड्राइंग साइज, यानी कि लेंथ ऑन ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे RF फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, क्या बोले हैं? व्हाट इज द RF? व्हाट इज द RF? ड्रॉ द प्लेन स्केल लॉन्ग इनफ टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन रायपुर टू बिलासपुर। आपको एक प्लेन स्केल बनाना है जिसमें आप मैक्सिमम रायपुर से बिलासपुर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर का एक आपको स्केल बनाना है। 100 किलोमीटर का एक स्केल को ड्रॉ करना है। ओके, चलिए, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया है, फिर हम लोग इजीली ड्रॉ, ये थोड़ा तेज जल्दी बनाएंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को सारा चीज समझ में आ चुका है। गिवन डेटा। ठीक है, पहले तो ड्रॉ क्या करना है? ड्रॉ करना लेंथ ऑफ स्केल। टू ड्रॉ टू ड्रॉ प्लेन स्केल। ठीक है, सेकेंड क्या दिया है आपका? मैक्सिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया है? मैक्सिमम डिस्टेंस
रायपुर टू बिलासपुर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, और क्या बोला, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसमें, ड्राइंग में, मैप में, इज इक्वल टू 5 किलोमीटर के एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल। ठीक, एंड लास्ट में पूछा है फाइंड आर एफ, फाइंड आर इंटू एफ, ये पूछा गया है। ठीक है, आर इंटू एफ ये पूछा गया है। बन जाएगा क्वेश्चन? यस सर, एकदम इजीली बन जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले आर एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, आर एफ से लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम जानते हैं आर एफ, आर एफ होता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, that is RF, representative fraction that is RF। ठीक है, तो RF क्या होता है, RF is equal to length of object on drawing, length of object on drawing। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में ये सब देख चुके हैं। डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। आपसे ये आर एफ हो गया। ठीक, तो अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर एफ फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं आर एफ, फिर से एक बार देख लेते हैं। आर एफ फाइंड करना, आर एफ क्या होता है, आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आर एफ फॉर्मूला देखते हैं, आर एफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आर एफ बराबर कितना है, लेंथ ऑफ ड्राइंग 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ कितना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, बट 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर में है। जब हम लोग आरएफ के बारे में डिटेल डिस्कशन कर रहे थे तो आरएफ यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस तब होता है, ऊपर वाला यूनिट नीचे वाला यूनिट, न्यूमिनेटर का यूनिट और डिनोमिनेटर का यूनिट दोनों सेम होगा, तब यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। बट 1 सेंटीमीटर में दिया है, 1 किलोमीटर में दिया है, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने से बेटर है अपन किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दे। ठीक है, तो यानी कि ऊपर में रहेगा 1 सेंटीमीटर
और नीचे रहेगा 5 और किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना से 10⁵ यानी कि इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 1 × 50। ठीक, इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी कि आर एफ कितना आ जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू 1/1020304050। ये आर एफ आ गया, जो कि पूछा गया है सवाल में, जो कि सवाल में पूछा गया, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका एक आंसर फाइंड आउट हो गया। हाँ, ठीक है। अब आर एफ के बाद क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्या रहेगा इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल दैट इज एलओएस। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, अरे अच्छे से पता है सर लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल बराबर आर एफ कितना 1/5 10203035 इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर बटे 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर को अपने को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। वही 100 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁵ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁵, यानी कि 1020304050। ठीक है, 50। अब जब कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, जब सारा चीज़ कैंसिल आउट करेंगे तो एल ओ एस कितना बचेगा 20। तो आपके सामने आ गया लेंथ ऑफ स्केल बराबर 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट हो गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल भी फाइंड आउट हो गया कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अपने पास दो वैल्यू आया है, कुल मिला के दो इंपॉर्टेंट वैल्यू है अपने पास। ठीक है, एक आ गया, वन इज द आर एफ इज इक्वल टू 1/5123450 एंड दूसरा का लेंथ ऑफ स्केल, बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों यूज होगा, ये आर एफ और दिस इज द आर एफ है और ये है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक, अब क्या करेंगे, जो 20 सेंटीमीटर का लेंथ ऑफ स्केल आया है उसके इक्विवेलेंट एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो मैक्सिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि कुल मिला के एक बॉक्स क्रिएट करना है अपने को। ठीक, ये मैं बॉक्स को बना देता हूँ, ये बॉक्स बना दिया, मैं समझा देता हूँ क्या चीज़ है। ठीक, ये जो है ये कितने का है, ये 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल है, और लेंथ ऑफ स्केल किसके मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है। देखिए, ये 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आया है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ स्केल, ये मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि 100 किलोमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर भूल जाओ, ये सब क्यों किए, क्या किए, मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ओके, डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस देके डिवाइड करना है। जैसे 6 मीटर था तो 6 पार्ट में डिवाइड किया, अब 100 किलोमीटर है तो कितने पार्ट में, 10 पार्ट में डिवाइड करना है। 100 किलोमीटर तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, चलिए डिवाइड करते हैं। अपन क्या किए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे एक एंगल में लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको आपको पार्ट में डिवाइड करना है सबसे पहले। ठीक है, इसको पार्ट में डिवाइड करना है, कंपास ले आते हैं, अपने सुइटेबल कंपास के हिसाब से पार्ट में डिवाइड करते हैं।
सुइटेबल एक डिस्टेंस ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। 2.5 ले लेते हैं, 0.5, 2 ले लेते हैं, चलो देखते हैं एक बार लेके, ठीक है। 2 ले लेते हैं, बाद में देखेंगे कितना हो रहा है। चलिए 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पार्ट हो गए हैं, इसको क्या करते, एक्सटेंड कर देते हैं। 10 पार्ट कंप्लीटली हो चुका है, 10 पार्ट इक्वल डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट दिख रहा था, ये लास्ट पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है, इसके लास्ट पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे और उसके पैरेलली लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, और ये जो बॉक्स दिख रहा है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। चलिए कर लेते हैं, इस पॉइंट में स्केल रखो, इसको घुमा दो, ठीक है। कितने पार्ट में करना है, 10 पार्ट में, ये हो गया। इसके पैरेलली ड्रॉ करो, हर लाइन को पैरेलली ड्रॉ करना है, ठीक है। पैरेलली ड्रॉ करते हैं, ये हो गए 10 पार्ट में ड्रॉ, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन लेंगे, और सब में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, जो 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर जो 20 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट 100 किलोमीटर था मैक्सिमम डिस्टेंस, वो 10 इक्वल पार्ट में अपन डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में ये सब चीज़ पहले डिस्कशन हो चुका है, 10 इक्वल पार्ट में हो गया है, ठीक है। तो एक एक पार्ट कितने मीटर का होगा, एक एक पार्ट 0 10 किलोमीटर, 0 किलोमीटर के बाद ये है 0 किलोमीटर, ये है 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 40 50 60 70 80 90 किलोमीटर, और जो लास्ट में बच रहा है ये मिला के 100 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। 100 किलोमीटर। अब इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करना है। अब ये जो लास्ट जो बचा है, जिसमें हम लोग नंबरिंग नहीं किया, उसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। उसको भी 10 पार्ट में डिवाइड करना है, चलिए 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। इसके लिए आते हैं फिर से, 10 पार्ट में चलो डिवाइड कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दो,
ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 10 पार्ट में। ये 10 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक, अब क्या करते हैं, अच्छा स्केल ले आते हैं फिर से। जैसे उसमें किए थे इधर भी करेंगे, सिमिलरली लाइन ड्रॉ करेंगे। वन पैरेलली ले जाएंगे, टू, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, ऐसे करते करते पूरे लाइन ड्रॉ करते जाना है। ये पूरा लाइन ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको वर्टिकली भी लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे वर्टिकली लाइन ड्रॉ करना है। सब में ये वर्टिकल लाइन 10 पार्ट में लाइन ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 to 3, क्योंकि 10-10 मीटर 10-10 किलोमीटर का है तो 1-1 किलोमीटर का होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बन गया आपका स्केल कंप्लीट। इसमें कुछ मेजरमेंट करने नहीं बोला है, ओनली स्केल ड्रॉ करने बोला है। कुछ भी मेजरमेंट करने नहीं बोला है इसमें, ओनली स्केल ड्रॉ करने बोला है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको मेजरमेंट करने नहीं बोला गया है, ओनली स्केल ड्रॉ करना है। स्केल कंप्लीट हो गया है। ठीक, कुछ नेमिंग कर देते इसमें। ये कौन सा स्केल है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। इधर भी किलोमीटर। ये भी किलोमीटर वाला स्केल है। ठीक है, हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर चुके वो भी लिख लेते हैं। पहला तो अपन क्या फाइंड आउट किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किए हैं आर एफ। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस दिया था। हंड्रेड किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आर एफ हम लोग फाइंड आउट किए हैं 1:,
1 2 3 4 5 RF भी फाइंड आउट हो चुका है एंड लेंथ ऑफ स्क्वायर RF 1:, ध्यान से देखेंगे 1:, एंड लास्ट में क्या है लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको बॉक्स में फिट कर देते हैं, सबको बॉक्स में फिट कर दो और हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी सवाल क्या है कंप्लीट हो चुका है। ओके बैठू। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हर एक सवाल करना है। आगे देखते हैं क्या है। ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक, इस सवाल को भी आपको करना है और ये एक सवाल है, इसको भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसको करके दे रहा हूँ, इसका देखिए, इसका लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेंथ ऑफ स्केल और आर एफ फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या क्या दिया। सबसे पहले ड्रॉ क्या करना है, प्लेन स्केल। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है बट प्लेन स्केल क्यों होगा। शो क्या करने वाला, देखो इसमें दो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब दो न्यूमेरिकल डिजिट होता है तो प्लेन स्केल होता है। ठीक है, क्या करना है, पहला टू ड्रॉ प्लेन स्केल, प्लेन स्केल ड्रॉ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया इसमें प्लेन स्केल के साथ, इसमें 3.2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंटेड ए लेंथ ऑफ 4 मीटर। 3.2 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि क्या बोल रहा है, जो 4 मीटर है 4 मीटर लेंथ को 3.2 सेंटीमीटर लेंथ से ड्राइंग किया जा रहा है। ठीक है, 4 मीटर को 3.2 सेंटीमीटर मानकर ड्राइंग किया जाता है, यानी 3.2 सेंटीमीटर ड्राइंग लेंथ हो जाएगा और 4 मीटर क्या हो जाएगा, 4 मीटर एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया इसके बाद, 3.2 सेंटीमीटर ये होगा ड्राइंग लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 मीटर ये हो जाएगा एक्चुअल लेंथ। नेक्स्ट क्या दिया है, एंड कंस्ट्रक्शन स्केल टू मेजर लेंथ अप टू 25 मीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस दे दिए। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया, 25 मीटर। कितना दिए हैं, 25 मीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस 25 मीटर। और शो करने क्या बोलते हैं, शो ऑन यूनिट्स मीटर एंड 5 मीटर, शो द लेंथ ऑफ 17 मीटर। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए आपको स्केल बनाना है। ठीक है, उस स्केल में 5 मीटर, उस स्केल में 5 मीटर का भी रीडिंग हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि 5 मीटर भी रहेगा। ठीक है, और शो कितना करना है, 17 मीटर, को समझा देंगे जब स्केल बनाएंगे। ठीक है, क्या है, क्या बोल रहा है उसमें, जब स्केल बना रहे हो, जो स्केल बना रहे हो, ठीक है, उसका यूनिट मीटर में रहेगा एंड एक 5 मीटर भी रहेगा, उसमें से 5 मीटर भी रहेगा। ठीक है, स्केल में 5 मीटर एक्चुअली 10-10 मीटर का होता है या 1-2 मीटर का होता है, उसमें से 5 मीटर भी अपने को रखना है, समझा देंगे। ठीक है, और फाइंड क्या करने बोले, 17 मीटर। ठीक है, शो क्या करने बोले, 17 मीटर। शो
17 मीटर ऑन इट कितना शो करने वाला? 17 मीटर शो करने वाला। ये गिवन डेटा हो गया। ठीक है, अब गिवन डेटा से क्या निकले? गिवन डेटा से फाइंड होगा आरएफ। गिवन डेटा से क्या फाइंड होगा? आरएफ। तो आरएफ सबको पता है क्या होता है? आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये फाइंड करना है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को। फाइंड करना है तो आरएफ इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑन ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आया समझ में? ठीक है, आरएफ का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आरएफ क्या फाइंड हो जाएगा? क्या है आपका? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग 3.2 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है? एक्चुअल लेंथ 4 मीटर। बट इसमें क्या है? यूनिट अलग अलग, तो यूनिट सेम करना पड़ेगा, फिर कैंसिल आउट करें क्योंकि यूनिट लेस होता है। 4 मीटर को चेंज कर देंगे, 3.2 सेंटीमीटर अपनी जगह रहेगा। 4 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 इंटू 100। ठीक है, 4 इंटू 100। ठीक है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे यानी कि 1/125 बचेगा, तो आरएफ कितना आएगा? आरएफ इज इक्वल टू 1/125। ये फाइंड आउट होगा आरएफ। बेहतरीन तरीके से अपन आरएफ को फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्या फाइंड आउट कर लिया? आरएफ को फाइंड आउट कर लिया। आरएफ फाइंड आउट करने के बाद अपन को फाइंड करना पड़ेगा लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल दैट इज लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल? लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू आरएफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर आरएफ कितना दिया? 1/120 में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दे? मैक्सिमम डिस्टेंस 25 मीटर दिया है, उसको सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो 100 से जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना है? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल बराबर 20 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्केल 20 सेंटीमीटर। आरएफ कितना आया था? आरएफ इज इक्वल टू 1/125। दोनों चीज फाइंड आउट हो गया है। इसके बाद करना है स्केल ड्रॉ करना है। ठीक है, आप स्केल को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्केल ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन को लेंथ लेना है कितना? 20 सेंटीमीटर लेंथ लेके और 1.5 सेंटीमीटर हाइट लेके एक तो बॉक्स क्रिएट कर देना है। ये जैसे मैं क्रिएट कर दिया।
ठीक है, क्रिएट कर। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इसको आपको 2.5 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे 2.5 पार्ट में? मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दिया, मैक्सिमम 25 मीटर दिया, एक 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर का होगा, ठीक है। एक 10 मीटर, दूसरा भी 10 मीटर और एक 5 मीटर का होगा, यानी कि 25 मीटर होगा। क्योंकि आपसे सवाल में पूछा एक 5 मीटर वाला स्केल भी बनना चाहिए, एक 5 मीटर वाला स्केल 5 मीटर वाला भी बनना चाहिए, तो 10 मीटर, 10 मीटर और एक क्या बनेगा, 5 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। यानी कि ये दोनों जितना होगा उसका हाफ डिस्टेंस लेके इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये जितना होगा उसका आधा डिस्टेंस लेके इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अपन क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, अपन क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब कंपास लेके आते हैं, बढ़िया, ये कंपास लेके आ गए, ये कंपास लेके आ गए, कंपास को सेट करे तो ये सेट कर लिया। ठीक है, मान लो मैं जो पहला लिया, ये मान लो 4 मीटर ले रहा हूँ, 5 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर लिया। 5 सेंटीमीटर लिया, अब 5 सेंटीमीटर में ये मार्किंग कर दिया। सेकेंड भी 5 सेंटीमीटर लिया, ये 5 सेंटीमीटर मार्किंग कर दिया। ठीक है, अब जो तीसरा लेना है वो 5 सेंटीमीटर नहीं लेना है, वो 2.5 लेना है, क्योंकि उसके आधा लेना है। कितने का, 5 का आधा, 2.5, ये मार्किंग कर दिया। ठीक है, ये 5 था, ये 5 थी। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ना बड़ा बड़ा कर लेते हैं, 5 पे 6 कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। एंड देन कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि लास्ट वाला उसका हाफ लेना है, ये आ गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्केल लेके आएंगे, लास्ट वाला को लास्ट से मिलाएंगे। ठीक है, स्केल लेके आते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए आप लोगों से ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, मैं अपने बनाने में ध्यान दे रहा हूँ। पूरा फोकस बनाने में दे रहा हूँ। ये एक होगा, अब इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये 2.5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, कितने पार्ट में, 2.5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ओके, नंबरिंग करते हैं सुंदर करके, 0, 10, ठीक है, और ये 15, और इधर एक बच रहा है 10, यानी कि 25। ये कितने का, 5 मीटर का हो गया, देखें 0 मीटर, यानी कि 0 से ये 10 मीटर हो जाएगा, ये 10 मीटर और 5 मीटर 15 मीटर हो गया, 15 मीटर बन गया है। ठीक, अब इसको फिर से 10 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि आपको शो क्या करने बोला है, शो करने बोला 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर शो करने बोला है। इधर हो जाएगा 15 मीटर और इधर 2 मीटर ले लेंगे, 17 मीटर हो जाएगा। फिर इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है।
कर देते 10 पार्ट में डिवाइड, देखिए ध्यान से देखते जाइए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब स्केल लगाएंगे और इसके पैरेलली ड्रॉ करते जाना। सबको पैरेलली ड्रॉ करते जाना। कितना सुंदर ड्राइंग डायग्राम बन रहा है। तो आप लोग भी ऐसे एक एक आप लोग को पेंसिल से बनाओगे और आप लोगों से अच्छा बनेगा। ठीक है, इससे भी सुंदर आप लोगों से बनेगा। ओके, इससे भी बहुत सुंदर बनेगा आप लोगों से। ठीक है, इसको खींच देते वर्टिकली। ये भी हो गया 10 पार्ट में डिवाइड। ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्केल कंप्लीट। 17 मीटर दिखाना है इसमें, 17 मीटर इजीली दिखा देंगे अपन। ठीक है, कितना मीटर दिखाना है? 17 मीटर दिखाना है। ठीक है, पहले क्या लेंगे, एक्सटेंशन लाइन ले लेते हैं। ये 15 मीटर हो गया। ठीक है, और 17 और इधर 2 मीटर आ जाएगा। ये 2 मीटर वाला लाइन है। ये आपका 2 मीटर वाला लाइन है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, डायमेंशन देना है। डायमेंशन दे देते हैं, कितने डायमेंशन देना है इसमें? 17 मीटर। ठीक है, 17 मीटर डायमेंशन देना है इसमें। ओके, तो दोनों सब मीटर वाला स्केल है, तो मीटर वाला लिख लेते हैं। ये भी मीटर स्केल है। ये भी मीटर स्केल है। ये भी मीटर स्केल है और ये भी मीटर स्केल है। ठीक, अब जो जो हम लोग फाइंड आउट किए उसको भी एक बार नोट आउट कर लेते हैं। क्या क्या फाइंड आउट किए हैं? मैक्सिमम डिस्टेंस है 25 मीटर। 25 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस। एंड RF 1/125 आया है। RF 1/125
ठीक है, एंड लेंथ ऑफ स्केल बराबर 20 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट अपन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे करके आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया? ऐसे करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से आप लोग को समझे, एकदम डिटेलिंग में आप लोग को समझा के दे रहा है, एकदम डिटेलिंग, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। एग्जाम में आपको ऐसे ही करके बनाना है, एकदम स्वच्छ सुंदर बनाना है, ताकि आपको एक अच्छा मार्क्स मिले। बेगारी मारोगे तो मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। ऐसे सुंदर सुंदर आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे आपको सुंदर बनाना है। ठीक है, इसको आप लोग बना के लेके आएंगे। मैं बस लेंथ ऑफ स्केल आप लोग को फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने से बनाएंगे इसको। हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन में बना के दे दिया हूँ। एक दो क्वेश्चन बस आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसका लेंथ ऑफ स्केल बाकी सब निकालना है। ठीक, चलिए गिवन डेटा लिखते हैं सबसे पहले। गिवन डेटा क्या क्या है गिवन डेटा में? पहला तो क्या, टू ड्रॉ प्लेन स्केल। कैसे सर आपको समझ में है कि प्लेन स्केल बनाना है? ठीक है, अगर प्लेन स्केल कहीं लिखा भी नहीं है, देखिए दो यूनिट में पूछा है, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, या फिर देखो फ्रैक्शन में पूछा। अगर फ्रैक्शन में नहीं रहता तो एक ही यूनिट रहता। ठीक है, सेम यूनिट के दो स्केल बनता, मीटर के दोनों मीटर के बनता, बट अब इसमें एक डेसीमीटर बनेगा, ये डेसीमीटर हो जाएगा, और इधर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, आर एफ 1:5। ठीक, मैक्सिमम डिस्टेंस 1 मीटर। 1 मीटर इज बराबर 10 डेसीमीटर, क्योंकि 10 डेसीमीटर काम में लगेगा। क्यों 10 डेसीमीटर होगा, देखिए जिसमें शो करने बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, उसी में लेंगे। शो क्या करने बोला, डेसीमीटर में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस भी डेसीमीटर में लेना है। मैक्सिमम डिस्टेंस भी किस में लेना है, डेसीमीटर में लेना है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या बोला, शो 7.6 डेसीमीटर। 7.6 डेसीमीटर। ठीक, इसके बाद अपन क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करेंगे। चलिए करते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल दैट इज एलओएस। लेंथ ऑफ स्केल तो क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल आर एफ इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। लेंथ ऑफ स्केल आर एफ कितना है, 1/5, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर, और डेसीमीटर को अपने को सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मीटर को जब सेंटीमीटर में करते हैं, जब मीटर को सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई, बट अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। देखिए आपको सारा चीज फाइंड आउट करके दे दिया।
अब बस सबको स्केल बनाना है, बहुत सिंपल है स्केल बनाना है। अब 20 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है और 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस जो 10 डेसीमीटर के बराबर हो जाएगा, और इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। जब 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ 60 डेसीमीटर लेना है और एक तरफ 7 सेंटीमीटर लेना है, यानी कि ये स्केल किस में बनेगा, ठीक है। ये जो स्केल है किस में बनेगा, देखिए एक बनेगा 7 डेसीमीटर और दूसरा बनेगा 6 सेंटीमीटर। क्यों, सारा चीज़ मैं समझा चुका हूँ। 7 डेसीमीटर से, क्योंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के आगे जो यूनिट रहता है आगे कूद के चल देता है, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो प्यारे बच्चों, क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से डिस्कशन आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आए। कल हम लोग लेके आएंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यार्ड फीट और इंचेस वाला क्वेश्चन, यार्ड फीट इंचेस वाला क्वेश्चन को लेके आएंगे, और कल हम लोग का प्लेन स्केल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू वेरी मच।